तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी गणितीय एप्लीकेशन मैथ की भी में उदाहरण को हल करने के लिए लिख रहे हैं। नीचे हमारे पास एक कीबोर्ड है जो हमें कुछ इमेंस ऐसी चीज़ें टाइप करने की अनुमति देगा। मैं बहुत से कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग करता हूँ, लेकिन अगर तुम शुरू कर रहे हो तो तुम यहाँ कीबोर्ड से बहुत कुछ टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये करने के लिए एक उदाहरण है। चलो पहला कदम उठाते हैं। इस उदाहरण के बारे में हम क्या कह सकते हैं? एन अनंतता की ओर बढ़ रहा है, इसलिए दोनों अंश और हर अनंतता की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही सामान्य उदाहरण है, बहुत ही सामान्य उदाहरण है उस विधि के लिए जिसे मैं सबसे बड़ी घात निकालने की विधि कहता हूँ। और मैं संख्या में सबसे बड़ी घात को बाहर करने की सलाह देता हूँ और हर में बड़े घटक को बाहर करें जैसे हर में है। इस विधि के कई भिन्न रूप होते हैं, तो उदाहरण के लिए कि इसे विभाजित किया जाता है और नहीं कि इसे कोष्ठकों के बाहर निकाला जाता है। पूर्ण ऐसे ही कि भिन्न भिन्न प्रकार हैं कि संख्या और हर की इसे विभाजित किया जाता है सबसे बड़ी शक्ति से जो उपलब्ध है, कि सबसे बड़ी जो हर में है। यहाँ बहुत सारे विभिन्न प्रकार हैं, सभी वास्तव में एक ही चीज़ पर समाप्त होते हैं। मैं अपने कोर्स में इसके बारे में अधिक बताता हूँ। यहाँ मैं सीधे पहला कदम उठाता हूँ। इन सभी घटकों में से हरप में सबसे बड़ी शक्ति को सामने लाता हूँ और हर में सबसे बड़ी शक्ति को सामने लाता हूँ। आइए हम अंश को देखें। सबसे बड़ी घात, इसमें कोई संदेह नहीं है, n की घात 3, इसलिए मैं n की घात 3 को कोष्टक के बाहर निकालता हूं। जैसे मैंने इस घटक से, इस घटक से और इस घटक से n की ताकत 3 को निकाल दिया, तो यहां इन घटकों को n की ताकत 3 से विभाजित करना होगा ताकि देख सकें यहां क्या होना चाहिए। n की ताकत 3 को n की ताकत 3 से विभाजित करें। मैं तुरंत लिखता हूं कि यह एक प्लस है। यहां पर मैं इसे अपने मन में संक्षेप नहीं करूंगा, बल्कि इसे लिखूंगा। 3n वर्ग को n की ताकत 3 से विभाजित करें। मैं इसे दिमाग में नहीं बल्कि लिखकर विभाजित कर रहा हूं। और इसी तरह यहां एक बटे n घन। ठीक है, गिने की ओर देखो। क्या आप समझते हैं कि गिना किस तरह से इसमें बदलेगा? क्यों यहां उदाहरण के लिए एक है और यहां कुछ भिन्नांश है ना? एक इसलिए है क्योंकि यहां पहले से n की घात 3 थी, और जैसे कि मैंने मन ही मन n की घात 3 को n की घात 3 से विभाजित किया और इसलिए मुझे यहां एक मिला। मैंने मन में कुछ नहीं किया, 3n वर्ग को n की घात 3 से जोड़ दिया और यहां एक था n की घात 3 से। इसी तरह नीचे हर में करता हूं। उम्मा इसी तरह, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं, क्योंकि नीचे हर में सबसे बड़ा घात n की चौथी शक्ति है, इसलिए मैं n की चौथी शक्ति को कोष्ठक के बाहर निकालता हूं। तो यहां क्या बचेगा? n की चौथी घात शक्ति को n की चौथी घात शक्ति से भाग करने पर एक बचेगा, प्लस दूसरा घटक 8n वर्ग। 8n वर्ग को n की चौथी घात शक्ति से भाग करता हूं, प्लस 2, इसे n की चौथी घात शक्ति से भाग करता हूं। ठीक समझे? मैंने यहां कुछ नहीं किया, सिर्फ इन तीन अवयवों को ऊपर गण्यांक में n की घात 3 के रूप में निकाला और नीचे इन तीन अवयवों में से n की घात 4 के रूप में निकाला, कुछ इस तरह। तो आगे क्या होता है, हम इसे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। सही है, n घात 3 और 4 घट जाएंगे। आहा, यहां इसे एप्लीकेशन में भेज दें। हमें हरे रंग में अनुमोदित कर दिया, ये कदम सही है ना? वैसे अगर ये गलत होता, अगर मैंने कहीं गलती की होती तो हमें यहां कुछ लाल रंग में दिखता। आगे बढ़ते हैं। n की ताकत 3 और n की ताकत 4 कट जाएंगी। किस तरह से? ऊपर बस एक रह जाएगा। ठीक है, हो सकता है मैं इसे इसी तरह लिखूं और नीचे होगा n। यह स्पष्ट है, शक्तियों को सरल बनाना कहीं पिछली शिक्षा की कक्षाओं में यहां n वर्ग और n की घात 3 को घटाया जा सकता है। सहमति? यहां पर n रह जाएगा, यहां भी n वर्ग और n चौथी तक कम हो जाएंगे, यहां n वर्ग रह जाएगा और हम इसे भेज रहे हैं। कदम सही है। अब समझ में आया यहां क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, बस n घन को
n चतुर्थांश को छोटा कर दिया, ऐसा कुछ रह गया। यहां मैंने n वर्ग n घन को छोटा किया, यहां n वर्ग n चतुर्थांश को। ठीक है, तो क्या ऊपर देखो, ऊपर ऊपर मैं कहना चाहता था एक रूप है, एक गुना कुछ, वहां थोड़ा अजीब। खैर शायद हम इसे लिखें एक गुना कुछ, बस वही कुछ होता है ना। आइए इसे इस तरह से लिखें, ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, यहां पर ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तुरंत तय करना होगा ये किस ओर जा रहा है, कैसे। मैंने इसे अपने ग्रानिचे कोर्स में दिखाया था और अब मैं इसे धीरे धीरे दोहराऊंगा। यदि हमारे पास ग्रानिचों में ऐसी स्थिति है कि हमारे पास ऊपर एक स्थिरांक है और उसे किसी ऐसे से विभाजित किया जा रहा है जो अनंत की ओर बढ़ रहा है, तो कल्पना करो कि वह n अनंत की ओर बढ़ रहा है, यानी n और बड़ा होता जा रहा है। तो हमारे पास है 300वें, 3000वें, 3 मिलियनवें, 3 ट्रिलियनवें, 3 बिलियनवें, और इसी तरह और इसी तरह और आगे। यह भिन्न, यदि यह नियतांक द्वारा अनंत से विभाजित है, नियतांक द्वारा अनंत से विभाजित हमेशा शून्य की ओर बढ़ता है, अर्थात यह शून्य की ओर बढ़ता है, यह भी शून्य की ओर जाता है। यानी हमारे पास एक प्लस शून्य है, ऊपर की ओर एक की ओर जाता है, यानी एक स्थिर की ओर, और नीचे का क्या, यह शून्य की ओर है। उन्हीं कारणों से जो ऊपर हैं स्थिरांक, भले ही यह बड़ा हो, बहुत बड़ा स्थिरांक जो 8 से कहीं बड़ा हो, किसी ऐसी चीज से भाग देने पर जो अनंतता की ओर बढ़ रही हो, शून्य की ओर बढ़ती है। तो यहां हमारे पास एक प्लस शून्य है, ये 1 की ओर बढ़ता है। लेकिन यहां हमारे पास अभी भी n अनंत की ओर बढ़ रहा है, यानी पूरी नीचे की संख्या किसी विशिष्ट संख्या की ओर नहीं बढ़ रही है, बल्कि इसके विपरीत हमारे पास अनंत बार 1 है, यानी अनंत। तो यहां पूरी स्थिति है कि हमारे पास 1 बटा अनंत है ना, और यह शून्य की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि अनंत तक स्थिर संख्या हमेशा शून्य की ओर बढ़ती है ना। मैं तुम्हें इन सभी चीजों को शुरू से नहीं समझा रहा हूं, मैं तुम्हें मेरी कोर्स में आने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। सीमाएं मैं यह कहां करता हूं, यहां मैं केवल इस विशेष उदाहरण को हल कर रहा हूं और इस विशेष उदाहरण में परिणाम शून्य होगा। यह सीमा शून्य के बराबर है, यह पूरा भिन्नांक शून्य की ओर जाता है। यदि तुम यहां पर बड़ी और बड़ी संख्या डालते जाओगे तो पूरा व्यंजक छोटा और छोटा होता जाएगा, यह शून्य की ओर जाएगा। आइए मजे के लिए एक गलती करें, ठीक है। यहां मैं लिखूंगा कि यह 1 के बराबर है, जो कि गलत परिणाम है। मैं दोहराता हूं, गलत परिणाम। और यह मजेदार क्यों होगा? क्योंकि हम अपने कीवी पक्षी से पूछेंगे कि यह गलत परिणाम क्यों है। वह निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ सोचेगा, यह हमारी मदद करेगा। बस उसे सोचने का समय दें। और ये है, उसने सोच लिया। पढ़ें वह हमें क्या सुझाव देगा। हमने लिखा है कि ये शून्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन एक छोटी सी गलती है ना। और वास्तव में मैंने जो समझाया उसे उसने सब कुछ दोहरा दिया। ये सभी घटक शून्य की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए जब इसे सरल किया जाता है तो यह वास्तव में n में एक शेष रहता है और n में एक भी शून्य की ओर बढ़ता है, ना कि 1 की ओर, है ना। तो चलिए हम सुधरते हैं, और ये कार्य का अंत है। ये सबसे बड़ी घात को बाहर निकालने की एक बहुत ही सामान्य लोकप्रिय विधि है। मैं इसे ऐसा ही कहता हूँ। धन्यवाद। चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। और धन्यवाद कीवी, तुम्हें भी सुझाव के लिए धन्यवाद।